हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अभी ठीक हूँ, मतलब थोड़ा बहुत हो गई हूँ ठीक। और छोटा वाला बाबू भी आज ठीक है, आज फीवर नहीं आया। मैं मेडिसिन आज नहीं दी हूँ छोटे वाले बाबू को, अक्षय को, अक्षय नाम है उसका। और बाकी जागरव को आज फीवर आ गया है, रात से ही उसको फीवर आ गया है। तो ये होता ही है घर में, अगर किसी एक लोग का हो जाए ना, मतलब फीवर या कोल्ड हो जाता है ना, तो फिर सबको धीरे धीरे हो जाता है। वायरल समझिए, पता नहीं कौन सा फीवर था, क्या था। तो आज जागरव को हो गया। जब जागरव स्कूल, रात से ही लग रहा था मुझे, लेकिन मैं सुबह स्कूल भेज दी इसलिए क्योंकि बहुत परेशान करता है, घर पे रहता है तो दोनों बच्चे को संभालना, और ऊपर से मेरा तबीयत खराब था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था 2-3 दिन से। तो मैं आज इसीलिए जागरूक के स्कूल भेज दी। और वो जब आया तब उसको मेडिसिन दे दी हूँ, और मेडिसिन खा के वो सो गया है, खाना वाना खा लिया है। आज बना था छोले चावल, तो खाना खिला के मेडिसिन दे दी हूँ तो सो गया है। और छोटा वाला बाबू भी सो गया, वो भी सो गया है। तो मैं सोची कि मैं थोड़ा, आज लेट हो गया मेरा ब्लॉग, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा लेट ही नहाई धोई हूँ, अभी फ्री हुई हुई हूँ। मैं अभी खाना भी नहीं खाई हूँ, अब जाके खाना खाऊंगी। पहले मैं सोची कि शूट कर लेती, क्या पता बाबू उठ जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आ गई और ब्लॉग बनाने लगी। अभी खाना भी ले लूँगी मैं और मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो यही सब है। बाकी बाकी और सब मैं बताऊंगी। कल मैं कहाँ तक बताई थी, मतलब ये बताई थी कि मतलब मिसकैरेज के बारे में हो गया था, वहाँ तक मैं बताई थी। तो उस टाइम मेरी मम्मी बहुत हेल्प की। जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ही हेल्प की। अगर मम्मी नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो उस टाइम ये था कि मम्मी थी, नोएडा में ही थी, तो मम्मी के पास ही मैं रही। और 15-20 दिन तक मम्मी बहुत, मतलब मेरा सेवा की, और बहुत ज़्यादा ही मतलब वो की। तो यही सब है। और बाकी ससुराल साइड से कोई भी नहीं आया मुझे देखने के लिए, नहीं आया। कॉल पे बात तक, हाँ कॉल करते थे सब लोग, उतना तो नहीं लेकिन हाँ करते थे कॉल, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आया। दिल्ली में रहते हुए भी कोई नहीं आया मेरे पास। तो ये सब दिन क्या होता है ना, ये लोग कभी भूलते नहीं है। टाइम तो मेरा भी निकल गया, ऐसा तो नहीं है कि मेरा टाइम वहीं बैठा है, मैं उसी सदमे में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें याद रह जाती है। ये आप कभी भी, मतलब कुछ भी होगा ना, तो ये सारी चीज़ें याद आ जाती है एकदम से। ये सब जैसे ये मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, ये सब चीज़ें जो है ना। अच्छी चीज़ें आप भूल जाओगे, लेकिन जब बुरा वक्त होता है ना, वो कभी नहीं भुलाया जाता है। और अच्छी चीज़ें, जो अच्छी यादें होती है ना, वो थोड़े याद भी रहेगा तो थोड़ा भूल भी सकते हो आप। लेकिन जब बुरा टाइम आता है, जब आपका तबीयत खराब हो, कुछ सीरियस होता, ऐसा कुछ होता है, तो वो सब चीज़ें कभी नहीं भूली जाती हैं। तो यही सब था। बाकी उसके बाद 8-9 महीने तक मैं मम्मी के पास ही थी, क्योंकि वहाँ से इनका ऑफिस पास होता था, मेरे हस्बैंड का, तो वहीं पे थी। फिर मैं बोली कि अच्छा नहीं लगता है मायके में रहना, ऑफिस पास हो उसका क्या मतलब है, तो सही नहीं लगता है। तो फिर मैं बोली कि नहीं, यहाँ से मतलब कहीं और। तो फिर गाजियाबाद हो गया इनका ऑफिस, ये वहाँ पे था कोई, मतलब इनका ऑफिस, तो ये वहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब उसमें चले गए। तो गाजियाबाद वाले ऑफिस में जब हम ये जा रहे थे, तो मैं बोली कि फिर गाजियाबाद ही रह लेते हैं, वहाँ से पास होगा। तो फिर हम लोग गाजियाबाद गए, और इनके फ्रेंड का एक फ्लैट था वहाँ पे, घर था, तो इन्होंने उनसे बात की। तो वो बहुत अच्छे आदमी थे, उनके पापा भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट किए मुझे, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ दिन वहाँ रही, उसके बाद लॉकडाउन आ गया था, और उस टाइम मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो जब वहाँ मैं गई, वहाँ गाज़ियाबाद में मुझे लगता है मैं 2 साल रही हूँ, 2 साल मैं गाज़ियाबाद में रही। तो वो लोग बहुत अच्छे इंसान थे, इनके जो फ्रेंड थे और उनके फ्रेंड के पापा जो थे, वो दोनों लोग बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट किए। और फिर मैं वहाँ गाज़ियाबाद गई, तो 2 साल के बीच में ना, क्या हो गया कि एक बार जब मिसकैरेज हो गया तो 6 महीने डॉक्टर रेस्ट के लिए बोलता है, मतलब उसके बाद आप ट्राई करो दोबारा। तो जब दोबारा मैं कंसीव की, मेरा बेबी हुआ, तो जब जागरव मतलब कंसीव हुआ था, तो उस टाइम, उस बीच में 2 साल के बीच में मैं बहुत डॉक्टर के चक्कर काटी हूँ, बहुत, मतलब मेरा कंसीव हो ही नहीं रहा था मुझे। तो मैं बहुत, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल होगा दिल्ली में जहाँ मैं नहीं गई होंगी, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। मतलब मैं हर जगह दिखा चुकी थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन हाँ, जब ये होता है ना, जब जो होने वाला होता है तभी होता है, तो भगवान जब चाहेंगे तभी होगा। तो जाके जब जागरव हुआ,
जब सेकंड मतलब फर्स्ट जागरण ही है, सेकंड क्या बोलेंगे, वो रहा ही नहीं था। तो फिर मैं जाके कंसीव की 2 साल के बाद, जब मिसकैरेज हुआ उसके 2 साल के बाद मैं कंसीव की हूँ दूसरा बेबी। तो मैं गाज़ियाबाद में ही थी, तो उस टाइम हो गया था कोरोना टाइम था वो, और उस टाइम मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। उस टाइम भी मुझे कोई नहीं पूछा, मेरे घर वाले कोई भी, मतलब मेरे घर वाले इनके साइड वाले, मैं अपना तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी मम्मी लोग नोएडा में ही रहती थी, मेरी दीदी सब लोग थे यहीं। तो ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इनके साइड वाले जो होता है ना, क्योंकि मेरी साइड वाले क्या है ना कि वो खुद अपना करेंगे कि मुझे देंगे, क्योंकि वो लोग उतने रिच नहीं है कि मतलब उतने पैसे वाले नहीं है कि मैं कभी भी मांग लूँ अपनी मम्मी से पापा से। भाई मैं सोच समझ के ही कुछ करूँगी। और मेरे ससुराल तरफ के जो भी लोग हैं वो कोई भी हेल्प, मतलब हाँ एक बार लगता है मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किए थे उन्होंने, मतलब इनके भाई ने। नहीं तो कोई कुछ भी नहीं पूछा हमसे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, मतलब रेंट पे रहते हो आ जाओ, यहाँ तो अपना घर है। एक बार भी बोलते कि आ जाओ रेंट लग रहा है, ये है वो है, मतलब कहाँ से तुम कर रहे हो, कुछ भी नहीं। अरे कोई भी पूछ देता है, किसी को भी पूछ देता है, पूछ देता था उस टाइम कि आप कैसे रह रहे हो कैसे कर रहे हो, लेकिन जब अपना होके ही कोई कुछ नहीं पूछ रहा था हम लोगों से। तो फिर उस वो बहुत टफ टाइम था। मैं तो प्रेग्नेंट थी, मेरे हस्बैंड पूरा बात मुझे बताते भी नहीं थे पूरी बातें, और ये बहुत टेंशन में रहते थे कि क्या होगा कब होगा कैसे होगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा। लेकिन हाँ ये होता है ना, ऊपर वाला सब कुछ सोच समझ के मतलब करवाता है, ऊपर वाला करवाता ही है। तो ऊपर वाले की प्लानिंग जो थी ना बहुत सोची समझी थी। तो अभी जो जॉब कर रहे हैं ना, जब जागरा पेट में था ना, उम, तभी ये मतलब इनके पास ये जॉब का ऑफ़र आया था, तो ये तुरंत से एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि उस टाइम मेरी हालत ऐसी हो गई थी, उनका जॉब छूट चुका था। और समझिए कि जॉब क्या मतलब जॉब नहीं, ये फिक्स सैलरी वाला जॉब करते ही नहीं थे उस टाइम। ये रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो फिक्स जॉब मतलब फिक्स सैलरी वाला नहीं करते थे, कमीशन वाला काम करते थे। तो उसमें क्या होता है ना, अगर 1 महीने मतलब जैसे काम हो गया तो बहुत अच्छा सैलरी मिल जाएगा आपको, अगर नहीं हुआ तो 6 महीने नहीं भी होता है कंटिन्यू काम, अगर होने लगा तो हर महीने हो जाएगा, नहीं हुआ तो 6 महीने तक कुछ भी नहीं। तो अब जो 1 महीने में मतलब क्या है कि ये जो खर्च करते थे ना पैसे, वो लिमिटेड, मतलब ये नहीं करते थे सेविंग करके ये खर्च नहीं करते थे। इनका ये था कि अगर इस महीने मान लीजिए 1 लाख आ गया, ये पूरे 1 लाख खर्च कर देते थे। मतलब वो नहीं था, और यही खुद ही करते थे सारा कुछ, मैं नहीं देखती थी और मैं नहीं समझती थी, क्योंकि मुझे नए-नए में जब शादी हुई ना तो फिर वो भी लगता है कि कैसे पूछे यार, क्या पूछे कि आप कितना कमाते हो, मुझे दो मैं सेविंग करूँगी। वो तो अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक भी नहीं लगता है। मेरे हिसाब से आप बाकी लोग करते होंगे। तो यही था कि उस टाइम मतलब कोई भी ने एक बार कॉल करके नहीं बोला कि तुम्हें रेंट लग रहा है तो तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ना मैं कभी नहीं भूल सकती, ना मैं भूलूँगी ना मेरे हस्बैंड भूलेंगे। ये सब चीज़ें ज़िंदगी भर लोगों को याद रहती है। अगर कोई भी टाइम आता है ना, तो याद आ जाता है कि अरे ये तो मेरे साथ ऐसा जब हुआ था उस टाइम तो क्या हुआ था। तो यही सब था। जब जागरण मतलब जागरण जो हुआ नवंबर में हुआ है, तो सितंबर में इनके पास ये शायद ऑफ़र आया, या अक्टूबर में ही आया ये जो अभी जॉब कर रहे हैं इसका ऑफ़र आया था, तो ये तुरंत से हाँ बोल दिए। फिर जाके जागरण हुआ, और मतलब सिज़ेरियन हुआ है जागरण, तो जागरण हुआ तो भी कोई मुझे देखने नहीं आया। बताइए, अगर एक शहर में रहते हो आप, मान लीजिए आपके देवरानी जेठानी बहन मतलब कोई भी हो, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी हो, तो आप देखने नहीं जाओगे क्या? लॉकडाउन नहीं था उस टाइम, लेकिन हाँ कोरोना था ही। तो कोई भी नहीं आया मेरे घर, मतलब इनके साइड से देखने के लिए। दिल्ली में रहते हुए पता नहीं उन लोगों को खुशी ही नहीं हुई कि क्यों हो गया इसको बेबी, पता नहीं क्या था। वो तो अब उनके मन में ही था, लेकिन हाँ अगर नहीं आए तो लोग कुछ भी सोच सकते हैं ना भाई। अगर मैं ही नहीं जाऊंगी किसी की खुशी में, तो मेरे बारे में कोई कुछ भी सोच सकता है कि उसको खुशी नहीं हुई कि मुझे बेबी हुआ, चाहे मुझे कुछ भी। तो यही सोचेगा ना लोग, तो वही है। जब जागरण भी हुआ तो कोई देखने नहीं आया, ना हॉस्पिटल में, ना घर पे, ना बाद में। तो यही सब। चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रहने दूंगी, मैं दोबारा फिर से मतलब आगे बताऊंगी। ये गाजियाबाद की स्टोरी थी, और गाजियाबाद से जब मैं नोएडा आई उसकी स्टोरी मैं कल बताऊंगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पे जो लोग भी नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।